Hello all, welcome to the channel again. So from today onwards, we are going to start the remaining units, that is unit number 3, 4, 5 and 6, which is important related to your end semester examination. So before going to start the third unit, that is about the classification and regression, here some important point that we have to discuss first. So basically, before going to start this session, you must have to know the basic about the machine learning and all the type of machine learning that we have already discussed in our first lecture, or we can say the first unit. So approaches of ML and other things which is related to the basic, right? Because यूनिट नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड आपका ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसे छोड़ देना है. उसी का बेसिक्स यूज़ करके आप ये सारे आगे के जो आने वाले यूनिट्स है वो आप समझ सकते हो. तो इसके लिए फर्स्ट 2 यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज़ द वन थिंग. नाउ द सेकेंड थिंग इज़ कि ये जो आने वाले जो भी यूनिट्स है 3, 4, 5 एंड 6, वो हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक में कवर करने की कोशिश करूँगा. तो इसमें आपको सारे यूनिट से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, सेम वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. तो उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पहले 2 यूनिट कंप्लीट किए है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3, विच इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एल्गोरिदम. सो स्टार्ट करने से पहले हमें इसके पीछे जो बेसिक जो है वो पहले समझना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन ये एग्जैक्टली किस मतलब कहाँ से आया है या फिर किस चीज़ से रिलेट करता है. ठीक है, तो जैसे आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा अप्रोचेस ऑफ एमएल. ठीक है, तो अप्रोचेस ऑफ एमएल में हमने 3 टाइप देखे जो मशीन लर्निंग हम यूज़ कर सकते हैं या फिर मशीन लर्निंग टेक्निक हम अडॉप्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस 3 डिफरेंट टाइप्स, दैट इज़ सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ठीक है, तो उसमें अगर आपको याद होगा तो जब हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में डिस्कस किया था, तब सुपरवाइज मशीन लर्निंग में दो टाइप के प्रॉब्लम आते हैं. ठीक है, एक तो होता है क्लासिफिकेशन और एक होता है रिग्रेशन. ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, अभी आप वो वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो. सो दैट्स वाई आई सेड कि जो पहले 2 यूनिट में जो आपने बेसिक पढ़ा है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपके जो आने वाले 4 यूनिट्स है वो होंगे. ठीक है, तो उसमें हमने उसमें हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में देखा था. सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमने देखा था कि हम लेबल डेटा, वेल टैग डेटा यूज़ करते टू ट्रेन द मॉडल, और उसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम बेसिकली हम फेस करते हैं या फिर 2 टाइप के प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं. उसमें एक होता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और एक होता है रिग्रेशन. ठीक है, या फिर आप उसे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम और रिग्रेशन एल्गोरिदम इस तरीके से भी बोल सकते हो. ठीक है, तो इसमें हम ये समझेंगे आज का जो सेशन है. सो पर्टिकुलरली इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक टर्म, और वी कैन से द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन मॉडल. ठीक है, कि वो एग्जैक्टली उनका डिफरेंस क्या है, और एक बेसिक कंपैरिजन भी हम इसमें देखेंगे. और बाद में जो आने वाले वीडियोज़ है उसमें हम सेपरेटली क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द today's session, which is on basics of classification and regression in machine learning. So here you can see the classification and regression algorithm or classification and regression problem. So here the classification and regression algorithms are supervised learning algorithm. ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट जो भी लेक्चर्स हमने फर्स्ट यूनिट के रिलेटेड देखे उसमें हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग जब पढ़ा तब उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे 2 टाइप होते हैं, एक होता है क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है रिग्रेशन. ठीक है, तो ये जो है वो ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम के ही टाइप है. ठीक है, नाउ द बोथ द एल्गोरिदम्स आर
यूज फॉर प्रेडिक्ट इन मशीन लर्निंग एंड वर्क विद द लेबल्ड डेटा सेट। ठीक है, तो ये दोनों अगर सुपरवाइज मशीन लर्निंग से बिलोंग करते हैं तो ये दोनों में आपको जो डेटा होगा वो वेल लेबल्ड डेटा होगा। ठीक है, और ये दोनों जो हम यूज करते हैं वो हम प्रेडिक्शन के लिए यूज करेंगे, मतलब बाय यूजिंग दिस algorithm we have to predict something, right? वो हम बाद में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट द डिफरेंस बिटवीन द बोथ इज हाउ दे आर यूज फॉर अ डिफरेंट मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो दोनों क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन है इसमें ये डिफरेंस है कि ये किस तरीके से आपको यूज करना है और किस तरीके से आप इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर सकते हो, ये पहले यहाँ पे हमें समझना है। ठीक है, so here the main difference between the regression and classification algorithm is, first, the regression algorithm used to predict the continuous value such as a price, salary, age, etc. right? पहले आप ये दोनों टर्म समझ लो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, so here classification algorithm are used to predict or classify the discrete value such as a male or female, true or false, spam or not spam, etc. So basically what, see here in case of regression problem, what we have to do here, we have to predict something here, right? मतलब आपको कोई एक वेरिएबल होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेटेड आपको एक डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेडिक्ट करना होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि हम रिग्रेशन अल्गोरिदम जो है वो यूज करते हैं प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ का प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसी का सैलरी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसी की एज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो मान लो इन केस ऑफ प्राइस, हम मान लो अगर हमें फ्लैट का प्राइस प्रेडिक्ट करना है तो ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर, मान लो स्क्वायर फुट, कितना स्क्वायर फुट का फ्लैट हमें मिल रहा है तो उसके बेस पे हम प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के ऊपर हम सैलरी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हाइट के ऊपर हम एज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वेट के ऊपर हम एज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये प्रेडिक्शन करते हो, और ये जो रिग्रेशन अल्गोरिदम है ये हम यूज करते हैं प्रेडिक्शन के लिए। here now here the this is the continuous value, this will get the continuous value। वो कैसे होता है वो आपको आगे समझ में चले आएगा। now here the classification algorithms are used to predict or classify the discrete value। discrete का मतलब होता है अलग। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के लिए ये बेसिकली क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम है वो यूज होता है। सो क्लासिफिकेशन मतलब यहाँ पे आपको कैटेगरिकल, जो आपका टारगेट वेरिएबल होता है वो कैटेगरी होता है। जैसे वेदर दिस पर्सन इज बिलोंग टू मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी, तो इसमें ये दो कैटेगरी हो गई। ठीक है, क्लासेस हो गए मेल और फीमेल, या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, या फिर अगर हम कोई और इस चीज़ को बोल सकते हैं या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या वो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। ठीक है, अगर हम मेल की केस में हमने एग्जांपल देखा था, वेदर द मेल इज स्पैम और द मेल इज नॉट स्पैम। सो इस तरीके से आपको एक कैटेगरी मिलती है। ठीक है, आप उसे क्लासीफाई कर देते हो कैटेगरी में या फिर डिफरेंट क्लासेस में। सो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच का। रिग्रेशन जो है वो हम प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं और वो हमें कंटिन्यूस वैल्यू देता है, और क्लासिफिकेशन जो एल्गोरिदम है वो हम क्लासीफाई करने के लिए यूज करते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं हम कैटेगरिकल वैल्यू हमें इससे मिलती है, कैटेगरी हमें मिलता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे यू कैन सी हियर द by using this image you can understand the basic difference between the classification and regression. So here you can see these are the some data points here, green and these blue data points are there. So you can see here this is the classifier, right? So ये जो सारे data points है ये एक सेपरेट, मतलब ये एक क्लास हो गया जो ग्रीन पॉइंट्स का होगा जिसमें मैक्सिमम होगा, और ये जो होगा ये होगा ब्लू पॉइंट का। तो ये दोनों एक कैटेगरी हो गई। द पॉइंट्स विच आर बिलोंग्स टू द ग्रीन कैटेगरी एंड द पॉइंट्स विच आर बिलोंग्स टू द ब्लू कैटेगरी।
ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से वर्क करता है, ये जो सेम फीचर्स होंगे, मान लो आपके पास दो डेटा है, उसमें कुछ ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट के जो सेम फीचर्स होंगे, तो सेम फीचर्स वाले जो ऑब्जेक्ट है वो एक ग्रुप में वो उसे कैटेगराइज कर देगा, और जो दूसरे जो ऑब्जेक्ट होंगे जिसके फीचर सेम सेम होंगे वो उसको एक अलग कैटेगरी में उसको वो क्लासीफाई कर देगा। ठीक है। और वेरएज इन केस ऑफ रिग्रेशन में क्या होता है ना कि आपको वो कंटिन्यूस वैल्यू देता है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेडिक्शन करना होता है और यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है एज अ आउटपुट, और इस केस में हमें कैटेगरिकल वैल्यू मिलती है, मतलब कैटेगरिकल डेटा हमें मिलता है, कैटेगरिकल आउटपुट हमें मिलता है। या तो वो ट्रू से बिलोंग करेगा, या तो वो फॉल्स होगा, या तो वो मेल होगा, या तो वो फीमेल होगा। ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। ठीक है। जैसे प्राइस के केस में होगा तो प्राइस की एक वैल्यू होगी कोई 50,000, 70,000, 80,000। ठीक है। सैलरी भी उसी तरीके से होगी 40,000, मतलब 50,000, 60,000, जो भी सैलरी होगी। एज भी एक नंबर है, 25 एज होगा, 40 एज होगा, 50 एज होगा। तो उसी तरीके से ये दोनों का डिफरेंस आपको समझना है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बेसिक difference between the classification and regression. So here I have some points which are related to the classification and regression. So by using these points you can understand the detailed difference between these both the uh, algorithm, that is classification and regression. आप इन्हें क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और रिग्रेशन प्रॉब्लम भी हम इसे कह सकते हैं। सो हियर इज द डिटेल कंपैरिजन बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। ये क्वेश्चन आपको मे बी 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, या फिर 6 मार्क्स के लिए भी आपको पूछा जा सकता है एंड सेमेस्टर में। तो डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन और कंपेयर द क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। सो दैट्स व्हाई दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो हियर हम ये पॉइंट वाइज जाएंगे। तो जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो इन दिस प्रॉब्लम मीन्स इन दिस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट द टारगेट वेरिएबल आर डिस्क्रीट, मतलब जो टारगेट वेरिएबल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलता है वो कैटेगरिकल फॉर्म में होता है। कैटेगरिकल फॉर्म में मतलब कैटेगरीज होंगी, मेल, फीमेल, स्पैम, नॉट स्पैम, यस, नो, इस तरीके की कैटेगरी होगी। ठीक है। और वेरएज इन केस ऑफ रिग्रेशन में क्या होगा, इन केस ऑफ रिग्रेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट द टारगेट वेरिएबल्स आर कंटिन्यूअस, जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है। और जो टारगेट वेरिएबल होगा, मतलब जो आउटपुट होगा, वो हमें नंबर फॉर्म में मिलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है। नाउ हियर अगेन सेकेंड पॉइंट, problems like spam email classification, disease prediction like problems are solved using the classification algorithms. Now these two problem again, if you see these two problem, by using this problem we can see we'll get the कैटेगरिकल आउटपुट। अगर मान लो स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, जो मेल होगा वो या तो स्पैम होगा या फिर वो नो स्पैम होगा, मतलब यहाँ पे दो कैटेगरी होगी। ठीक है। डिसीज प्रेडिक्शन में भी क्या होगा, मान लो हमारे पास कोई पेशेंट का डेटा है, ठीक है, और उसमें हमें ये देखना है कि वेदर दिस पर्सन इज हैविंग अ कैंसर और नॉट, तो इसमें दो कैटेगरी हो गई, द पेशेंट इज हैविंग अ कैंसर और नॉट हैविंग अ कैंसर, सो एस और नो। तो आपको इस तरीके से कैटेगरिकल आउटपुट यहाँ पे मिलता है क्लासिफिकेशन में। सो रिग्रेशन में क्या होगा, प्रॉब्लम लाइक अ हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, रेनफॉल प्रेडिक्शन लाइक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व यूजिंग द रिग्रेशन अल्गोरिदम्स। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में आपको एक वैल्यू मिलेगा, रेनफॉल प्रेडिक्शन में भी आपको एक वैल्यू मिलता है। ठीक है। कि अभी रेनफॉल प्रेडिक्शन में कैसा होगा, जैसे मान लो 40% चांस है रेन, मतलब बारिश आने के। ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। प्राइस प्रेडिक्शन में क्या होगा, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में अगर मान लो 836 स्क्वायर फीट का एरिया है तो उसका प्राइस होगा 40 लाख। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये इसे देख सकते हैं या फिर इससे समझ सकते हैं। ठीक है। सो द थर्ड पॉइंट इज
In this algorithm, we try to find the best possible decision boundaries which can separate the two classes with the maximum possible separation. ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम में बेसिकली हम क्या करते हैं ना कि एक डिसीजन बाउंड्री वहाँ पे बनता है. बाय यूजिंग दिस डिसीजन बाउंड्री वी कैन सेपरेट द थिंग्स, लाइक जो भी उसमें कैटेगरिकल डेटा दिया है उसको हम बाय यूजिंग दिस डिसीजन बाउंड्री हम उसे डिसाइड कर दे कि वेदर दिस डेटा इज बिलोंग टू द ग्रुप ए और वेदर दिस डेटा इज बिलोंग टू द ग्रुप बी. तो इसमें जो भी सारा डेटा अवेलेबल है, जो भी सारे डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है, उन्हें हम मैक्सिमम ये ट्राई करते हैं कि वो कैटेगराइज हो जाए बेस्ड ऑन देयर different feature or based on their common features, right? So here, in case of regression, in this algorithm we try to find the best fit line which can represent the overall trend in a data, right? So see here, यहाँ पे ये जो सारे डेटा पॉइंट्स है, यहाँ से एक बेस्ट फिट लाइन जा रही है. ठीक है, तो ये बेस्ट फिट लाइन क्या होगी ना कि यहाँ हम जो यहाँ पे एक मीन स्क्वायर्ड एरर होता है, MSE हम जिसे कहते हैं, वो हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो वो हम जब रिग्रेशन डिटेल में देखेंगे तब आपको मैं बताऊंगा. तो एक बेस्ट फिट लाइन इस कर्व से, ये सारे डेटा पॉइंट से जाती है, जो कि ये सारे डेटा पॉइंट का जो भी ट्रेंड है वो हमें शो करती है. ठीक है, तो इस तरीके से होता है. सो हियर दैट ओवरऑल ट्रेंड इन अ डेटा सेट. So here this is the third point related to the regression. Now the fourth point is about the classification is evaluation metrics like precision, recall and F1 score are used here to evaluate the performance of the classification algorithm. ठीक है, मतलब आपने कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड कर लिया और उसमें आपने क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम यूज़ किया है और आपका फाइनल आउटपुट है, मान लो आपको कोई कैटेगराइज करना है कि वेदर दिस आइटम इज बिलोंग टू द ग्रुप ए और वेदर दिस आइटम इज बिलोंग टू द ग्रुप बी. ठीक है, तो ये बिल्ड करने के बाद आप जब इसे इवेल्युएट करोगे कि आपका जो मॉडल है वो अच्छी तरीके से रन कर रहा है या नहीं, वो कितना एक्यूरेटली रन कर रहा है, तो उसके लिए इवेल्युएशन की कुछ टेक्निक्स होती है जो कि क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं. प्रिसीजन, रिकॉल, F1 score. Now these terms are related to the confusion matrix, right? So here आपको confusion matrix के related भी मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें ये जो सारी टर्म्स है इवेल्युएशन मैट्रिक्स से रिलेटेड वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो नाउ वेयर एज इन केस ऑफ रिग्रेशन प्रॉब्लम का इवेल्युएशन कैसे करते हैं? इवेल्युएशन मैट्रिक लाइक मीन स्क्वायर्ड एरर, MSE. ठीक है, मीन स्क्वायर एरर, R2 square and MAPE. Now this MAPE stands for mean absolute percentage error. ठीक है, तो ये सारे हम कैलकुलेट करते हैं, उनके बेसिस पे हम ये जो रिग्रेशन प्रॉब्लम है उसका इवेल्युएशन करते हैं. यूज हियर टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द रिग्रेशन अल्गोरिदम. ठीक है, कि जो रिग्रेशन अल्गोरिदम हमने बिल्ड किया है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसका इवेल्युएशन बाय यूजिंग दिस टेक्निक हम करते हैं. ठीक है, सो द लास्ट पॉइंट इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन इज हियर वी फेस द प्रॉब्लम लाइक बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. अभी यहाँ पे बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि बाइनरी में आपको दो कैटेगरीज मिलेगी, जैसे ट्रू या फॉल्स. ठीक है, यस और नो. ठीक है, बट अगर मल्टी क्लास में होगा तो आपकी जो कैटेगरीज होगी वो मोर देन 2 कैटेगरीज होगी. ठीक है, जैसे मान लो आपको प्रेडिक्ट करना है फसल कितनी आई है, तो नंबर ऑफ क्रॉप्स आर देयर, क्रॉप्स मीन्स फसल्स. ठीक है, तो वो एक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. उसके बाद प्लेयर्स के, मतलब आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट में प्लेयर्स की कैटेगरी होती है, बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर. ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कैटेगरीज हो गई. सो जो मल्टी क्लास होता है उसमें हमें मोर देन 2 कैटेगरीज मिलती हैं, और जो बाइनरी होता है क्लासिफिकेशन उसमें हमें 2 आउटपुट मिलते हैं या फिर 2 कैटेगरीज में उस हमें मिलती है, या तो वो ट्रू फॉल्स, मेल फीमेल,
स्पैम नॉट स्पैम, यस नो, 0 1 फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ रिग्रेशन हियर वी फेस द प्रॉब्लम लाइक लीनियर रिग्रेशन मॉडल एज वेल एज अ नॉन लीनियर मॉडल्स। सो हियर लीनियर रिग्रेशन में फिर से आपका बेस्ट फिट लाइन के लिए आपको बेस्ट फिट लाइन बनाना पड़ेगा, उसमें फिर आप उसके हिसाब से आप जो आपका प्रेडिक्शन है वो आप देने की कोशिश करोगे। तो उसके लिए दो बेसिक एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, लीनियर रिग्रेशन और एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, ठीक है। वो आगे जब हम रिग्रेशन डिटेल में पढ़ेंगे तब इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। So yes, this is about the detailed comparison between the classification and regression. So by using this important point, you can understand the basic difference between these both the algorithm. Now here, one more thing that you have to understand here, कि ये जो दोनों क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन है ये हम अलग अलग से डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डेडिकेटेडली ऑन क्लासिफिकेशन के बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे, और जो उसके आगे जो एक वीडियो आने वाला है उसमें हम रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज बस हम ये बेसिक इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। हम डिटेल में इनको 1 by 1 कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द classification and regression algorithm. So here one more example which I have for your better understanding. So here you can understand the basic difference between the regression and classification by using this example. So you can see here, in case of regression, as we know, we have to predict some numerical output. So here what will be the temperature tomorrow, ठीक है। तो जब भी आप वेदर फॉरकास्ट करते हो या फिर आप जब भी आप वेदर के कंडीशंस बताते हो तो उसमें आपको हमेशा ऐसा मिलता है कि भाई कल का जो टेम्परेचर होगा वो इतना डिग्री हो सकता है या फिर कल बारिश आने के चांसेस है। तो वो आपको इस तरीके से एक न्यूमेरिकल वैल्यू एज आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो ये होता है रिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भाई कल क्या होने वाला है, मतलब कल टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। नाउ हियर इन क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं, हम कैटेगराइज करते हैं। नाउ हियर व्हाट इट बी हॉट और कोल्ड टुमारो, मतलब जो कल होगा, जो पूरा जो दिन आने वाला है कल का, उसमें ठंड ज़्यादा होगी, कोल्ड, या फिर वो गर्मी ज़्यादा होगी, हॉट और कोल्ड। तो ये दो कैटेगरीज हो गई, या तो हॉट कैटेगरी से बिलोंग करेगा या कोल्ड कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो दिस इज द कैटेगरिकल आउटपुट एंड दिस इज द कंटिन्यूअस आउटपुट वी कैन से, और मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। सो इसका और एक एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ कि जैसे आप हर एक को, आपको क्रिकेट के बारे में पता है, तो क्रिकेट में जब भी कोई टीम खेल रही होती है तो हम नॉर्मली हम कहते हैं कि भाई चलो यार, अगर किसी XYZ प्लेयर ने अगर पहले 20 बॉल खेल लिए तो वो 50 रन बना लेता है, ठीक है। मतलब उसका ये रिकॉर्ड है कि अगर उसने 20 बॉल खेल लिए तो वो 50 रन बना ही लेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेडिक्शन। जैसे और एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मान लो अगर विराट कोहली ने सेंचुरी बना ली तो इंडिया जीत जाता है। तो अगर इस मैच में अगर विराट कोहली सेंचुरी बना देगा तो ये हो सकता है कि इंडिया जीत जाएगा। तो ये हो गया प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा। नाउ वेयर एज इन क्लासिफिकेशन के केस में क्या हो गया, हर एक टीम में अलग अलग प्लेयर होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के प्लेयर होते हैं। जैसे बैट्समैन अलग होते हैं, बॉलर अलग होते हैं, और बैट्समैन, बॉलर और ऑलराउंडर एक कैटेगरी होती है। तो वो कौन से बेसिस पे होती है, जैसे उनके जो फीचर्स होते हैं अलग अलग, उनके बेसिस पे उनकी कैटेगरी तय होती है। जैसे बैट्समैन होगा तो उसको बैटिंग करते आना चाहिए, उसको रन बनाते आना चाहिए, उसको अच्छी तरीके से शॉट्स लगाना आना चाहिए। बॉलर होगा तो उसको बॉलिंग अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। बट जो ऑलराउंडर होता है उसमें बैटिंग के भी फीचर्स होते हैं और बॉलर के भी उसमें क्वालिटीज़ होती है। सो दैट्स वाई ही इज़ ऑलराउंडर। तो ये सारे हो गए फीचर्स, और इस तरीके से आपका ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम का डिफरेंस आपको समझना है। सो यस, दिस इज द बेसिक अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाले जो वीडियोज़ है उसमें हम पूरा यूनिट जो है वो कवर करेंगे। सो यस, दिस इज़ अबाउट टुडेज सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट आउट कीजिए, मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो यस, थैंक यू।